प्रचंडिका। बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर, ये दोनों तो सच में पूरी तरह बदल गए। इतनी अच्छाई और सच्चाई चलकर राख हो गई और इनकी राख में जन्मी है बुराई। अब ना ये किसी के पिता है और ना ही किसी के दादा। कोई रिश्ता बांध नहीं सकता इन्हें, देखिए अब मैंने इन्हें बांध दिया है मेरी गुलामी की जंजीर से। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। प्रचंडिका, तुम क्या किसी को गुलाम बनाओगी? मैं तुम्हारी हस्ती ही मिटा दूंगा। रुक जाओ बालवीर, मेरी हस्ती मिटाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर इतना ही जोश दिखाना है ना तो इन पर दिखा, क्योंकि परियों की हस्ती मिटाने के लिए ये दोनों बड़े उतावले हैं। क्या हुआ बालवीर, क्या सोच रहे हो? तुम तो जानते हो परियां इन पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही मानव और मैं। परियों को बचाने का कर्तव्य तो तुम्हें ही निभाना पड़ेगा ना। तो चलो उठाओ शस्त्र और कर दो इनका अंत। मानव और मेहर, बालवीर को माफ कर देना, क्षमा कर देना बेचारे को। वो तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए परियों को तो नहीं खो सकता ना। विवश है बेचारा। रोहित बॉस, हमने आपके शान में एक शेर बनाया है। शेर? इरशाद, इरशाद। इरशाद ने नहीं, हमने बनाया है।
बॉस बनना सच में बहुत डिफिकल्ट है। आगे सुनाओ। हाँ सुनाओ। अर्थ क्या है? हम है आपका चमचा नंबर 1 और आप है हमारा बॉस नंबर 1। वाह 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 वाह। हम है आपका चमचा नंबर 1 और आप है हमारा बॉस नंबर 1। अब मिलके हम दोनों बजाएगा मोन्टू का बाजा। धन धना धन धन धना धन धन। वाह 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 चिट्टू वाह। रोहित, मोनिका ने बेक पोएम बनाई है, सुनाओ। सुनाओ। रोहित है बहुत स्मार्ट, हैंडसम और कूल। अरे वाह तो बोलो। हाँ, वाह। रोहित है बहुत स्मार्ट, हैंडसम और कूल। मोंटू उसके सामने लगता है एकदम स्टूपिड फूल। मोनिका, सर तुम्हें बुला रहे हैं। रोहित, मोनिका अभी आती है, तुम कहीं मत जाना। ओके, बाय बाय। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? ये ना इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद की आंखों से देखा है कि चिट्टू तेरी चमचागिरी कर रहा है और मोनिका तुझसे इम्प्रेस हो गई है। बता। ये तो सिर्फ शुरुआत है गेंडे, अभी तो सिर्फ तुझे जला रहा हूँ। आगे आगे देख क्या करता हूँ मैं। ए चिट्टू, बोल, तूने इस रोहित को कोई गैजेट वैजेट दिया? बोल। नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। उल्टा रोहित बॉस ने हमको दिया रिस्पेक्ट और आपने हमको दिया डिसरिस्पेक्ट। हाथ छोड़ो। देखो रोहित, चिट्टू, तुम लोग सच सच बता दो ये क्या चल रहा है। तुम्हें मैं 1 डजन पिज्जा बर्गर दूंगा, पर सब सच सच बता दो। ए मोन्टू, हाँ? अभी बॉस तुम नहीं, अभी रोहित बॉस है। अभी हमको रोहित बॉस को शायरी सुनाना है। चलो बॉस। ओके बॉस, बाय। चल चलो। चल चिट्टू। चलो धरती का बोझ। गधो, चाहे तुम लोग जो भी कर लो, पर मैं उसका पता लगा कर रहूंगा कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि बॉस सिर्फ मोंटू है, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। दादाजी, पापा, मुझे माफ करना, पर मुझे आप पर वार करना ही होगा। ऐसा करने की सोचना भी मत मालवीर। हाँ बालवीर, अगर तुमने इन पे वार किया तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे दोस्त हो। बाल सखी बाल मित्र, हट जाओ सामने से। तुम्हें पता है कि इनमें पूरी तरह से बुराई प्रवेश कर चुकी है और इसीलिए अब ये तुम्हारे दादाजी और पिताजी नहीं रहे। नहीं बालवीर, ये अभी भी हमारे पापा और दादाजी हैं, लेकिन शायद तुम हमारे दोस्त नहीं रहे। बाल मित्र, बहस मत करो, हट जाओ सामने से। हम नहीं हटेंगे बालवीर, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो वार करके दिखाओ। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाल मित्र, बाल सखी, तुम्हें अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए शक्तियां मिली, बुराई की रक्षा के लिए नहीं। मेरी बात को समझो और हट जाओ। बालवीर, तुम समझने की कोशिश करो ना। जो पापा और दादाजी के साथ हुआ, वो अगर किसी परी के साथ होता तो तुम क्या करते? वार करते उन पे? बोलो। चिंगारी भड़क चुकी है, बस आग लगने की देर है।
चिंता मत करो बाल मित्र बाल सखी, मैंने इन पे सिर्फ बेहोश होने वाला जादू किया है, इन्हें कुछ नहीं होगा। नटखट परी, आप फौरन जांच कीजिए कि इन्हें हुआ क्या है। जी रानी परी। अरे यार, ये दोनों तो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। किसके पीछे जाओ, चिट्टू के या रोहित के? अरे ये चिट्टू कहाँ गया? उधर देखता हूँ। ये रोहित बॉस अभी तक आया क्यों नहीं? अरे रोहित बॉस, चिट्टू, मोंटू तो पीछे ही पड़ गया हमारा उस सीक्रेट जानने के लिए। पर अच्छा है, थैंक्स कि तूने नहीं बताया। ये सब तेरे उस जादुई मिर्ची का कमाल है। और मैंने वो जादुई मिर्ची सर और मोनिका के सामने खाई, और फिर सर और मोनिका मेरी तारीफ करने लग गए। अरे रोहित बॉस, आपके लिए हम तो कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ चिट्टू, पर संभाल के। अगर उस मोंटू को पता चल गया ना कि वो जादुई मिर्ची कहाँ छुपाई है, तो मोंटू जादुई मिर्ची खा लेगा, और फिर सर और मोनिका भी मोंटू की तारीफ करने लगेंगे। ए रोहित बॉस, आप टेंशन मत लो, हम वो जादुई मिर्ची क्लासरूम में मेरे बैग के अंदर छुपा के रखे है। हाँ, मोंटू को कभी पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। वेरी गुड चिट्टू, वेरी गुड। चल मैं तुझे पिज्जा बर्गर खिलाता हूँ, पिज्जा बर्गर खिलाता हूँ। वाह वाह मेरे चमचो, इसको बहुत होशियार समझते हो ना। अब देखना, मैं वो मिर्ची जाके खाऊंगा और वो सर और मोनिका मेरी तारीफ करेंगे। आखिर बॉस बॉस होता है। मानव, मेहर, बालवीर ने जो कुछ भी किया है आपके पिताजी और दादाजी को बचाने के लिए किया है। हाँ बाल सखी बाल मित्र, अगर ये लोग होश में होते तो कभी हमें जांच नहीं करने देते और ये लोग कभी ठीक नहीं हो पाते। तो पापा और दादाजी ठीक हो जाएंगे ना? बाल मित्र बाल सखी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें ठीक करने की। रानी परी, हमने इनकी जांच कर ली है और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि प्रचंडिका ने इनका वंशाणु परिवर्तन कर दिया है। वंशाणु परिवर्तन? वंशाणु परिवर्तन मतलब जीन्स म्यूटेशन। तो क्या होता है बाल सखी? बाल मित्र, ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे और म्यूटेशन के कारण वो इंसान बन गए। लेकिन रानी परी, वंशाणु परिवर्तन में तो सदियां बीत जाती हैं। फिर कुछ ही घंटों में ये सब कैसे हुआ? मकर जीनिया की वजह से। मकर जीनिया? ये क्या है रानी परी? बालवीर, मकर जीनिया एक जादुई प्राणी है, एक ऐसा जादुई प्राणी जिसके वंशाणु अगर मनुष्य के शरीर में दाखिल हो जाएं, तो उसका रंग रूप बदल जाता है और उसमें कई चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं। वो जादुई सत्य जिससे परिवर्तन हुआ है, और उसी जादुई सत्य की सहायता से
ये ठीक भी हो जाएंगे। इसीलिए बालवीर, हमें उस जादुई सत्व को प्राप्त करने के लिए वंशाणु लोक जाना होगा। तो ठीक है रानी परी, मैं ये जादुई सत्व लेकर आऊंगा। हम भी आएंगे बालवीर। लेकिन बालवीर, सिर्फ 4 घंटे का समय है। अगर 4 घंटे के अंदर अंदर इनका जादुई सत्व से इलाज नहीं किया गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाएंगे। अब मैं जादुई मिर्ची खाऊंगा और उसके बाद सर और मोनिका मेरी तारीफ करेंगे, पूरी स्कूल मेरी तारीफ करेगी। और वो दो गधे तो देखते ही रह जाएंगे। बेटा तू ये मिर्ची मुंह में तो डाल, बाद में तेरी ऐसी तारीफ होगी कि सुनकर तेरे कान से धुएं निकल जाएंगे। टुट्टो। मोनिका मेरी तारीफ कीजिए। What? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तुम्हें अपनी तारीफ सुननी है? मैं करता हूँ तारीफ। तुम एक नंबर के गधे हो, डफर हो, इडियट हो नहीं सर, था। अब मैंने लाल मिर्ची खा ली है, आप अब लोग मेरी तारीफ करो। तुम्हें किसने कहा कि अगर तुम लाल मिर्च खाओगे तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे? वो मोनिका तो तुम्हें इडियट समझती थी, लेकिन तुम इडियट नहीं, महा इडियट हो। तुम मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी नहीं, मोंटू द इडियट लगानी हो। बराबर है। चलो बेटा। पानी। अब चिंता मत कीजिए नटखट परी, 4 घंटों के अंदर अंदर मैं वो जादुई सत्व लेकर आऊंगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। जाइए बालवीर। रानी परी, अगर 4 घंटे में महेश जी और दादाजी होश में आ गए तो हमें डर है कि कहीं वो फिर से हम पे वार न कर दे। आप चिंता मत कीजिए डरी परी, जब तक बालवीर, बाल मित्र और बाल सखी उस जादुई सत्व को लेकर यहाँ नहीं आ जाते, हम इन दोनों को बंदी बना लेंगे ताकि ये खुद को और किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। रानी परी, इनको तो होश आ गया है। अगर ये कैद से बाहर आ गए तो हम पे फिर से वार करेंगे। हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। डरी परी चिंता मत कीजिए, ये दोनों बाहर नहीं आएंगे। परियों, तुम्हारा ये मामूली बंधन हमें कैद नहीं कर सकता। अब हम तुम्हें दिखाते हैं अपनी असली ताकत।
वो देखो, वो रही गुफा। मकर जीनिया नाम का प्राणी उसी गुफा में होगा। जल्दी चलो। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी? बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी, तुम तीनों यहाँ आ तो गए, लेकिन मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जा नहीं पाओ। यहाँ बस मेरा राज चलता है, प्रचंडिका का राज। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। अगर तुम्हें महेश और दादा का इलाज चाहिए तो तुम तीनों को आपस में लड़ना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.